गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो 11 एंड 12 अप्रैल की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हर दिन हमने डिस्कस करें, आपको पता ही होगा। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस मान लो। एंड विच पोर्ट सिक्योर टॉप पोजीशन इन द कंट्री फॉर कार्गो हैंडलिंग। जो कार्गो हैंडलिंग में फिनेंशियल ईयर 2026 में कार्गो हैंडलिंग में टॉप पर कौन रहे? ये है दीनदयाल पोर्ट, पता ही होगा आपको। 2024 एंड 25 के लिए जो हमने डिस्कस कर रहे थे ना, ये कौन सी पोर्ट था जानती हो ना? ये पारादीप पोर्ट को ये मिली थी, मतलब कार्गो हैंडलिंग में टॉप पर बने रहे थे। क्लियर। एंड अभी के टाइम में दीनदयाल उपाध्याय जो पोर्ट रहे वो आपको मिलने वाला है गुजरात की कच्छ की खाड़ी में मिलने वाला है। वो सबसे टॉप पर रहे, यानी कितने वजन की जो कार्गो हैंडलिंग करी है 160.11 मिलियन मेट्रिक टन की जो कि कार्गो हैंडलिंग करी है। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड पारादीप पोर्ट अभी के टाइम में दूसरे पर बने रहे, जैसे कि 156, मतलब थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर रहे। 45 जो कि मिलियन मेट्रिक टन की जो कि कार्गो हैंडलिंग करी है। क्लियर, सेकंड पर रहे, ध्यान में रखना इतनी सी बात। आगे देखते हैं। द दीनदयाल पोर्ट जो कि अथॉरिटी जो कि कांडला पोर्ट एंड इन गुजरात जो कि सिक्योर द टॉप पोजीशन इन द इंडिया फॉर कार्गो हैंडलिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। टॉप पोजीशन दीनदयाल जो कि अथॉरिटी जो कि हैंडलिंग रिकॉर्ड 160, बस यही तो हमने बताया आपको फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। एंड परफॉर्मेंस दिस फिगर जो कि प्रेजेंट्स द हाईएस्ट जो कि कार्गो वॉल्यूम जो कि हैंडल बाय द मेजर पोर्ट इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड। आगे देखते हैं। नंबर 2, कार साथी नहीं, मतलब जो कर रहे हैं, कर मतलब मान लो टैक्सेस रहे, कर साथी प्लेटफॉर्म बिन लॉन्च बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है, लॉन्च करी गई है। देखिए, सिर्फ साथी पोर्टल पूछे होते तो ये सेबी होते। क्लियर, ये हमने डिस्कस करी है, बट ये कर साथी पूछा गया है तो ये सीबीडीटी के द्वारा, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो रहा है इनके द्वारा लॉन्च करी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उद्देश्य क्या है? इनकम टैक्स के बारे में लोगों को अवेयर कराना, यानी आप वहाँ से जो कि मतलब ये एक एप्लीकेशन है जहाँ से आपको 24/7 जो कि ये जानकारी मिलने वाला है इनकम टैक्सेस से रिलेटेड। क्लियर, अगर आपको नहीं पता कि कैसे इनकम टैक्स भरपाई किया जाए कि और काफ़ी सारे जानकारी रहे और क्या न्यू जो कि नियम कानून लाया गया है, वो सारे के सारे आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलने वाला है। क्लियर, इतनी सी बात तो ध्यान में रखिएगा। और बात कर रहे हैं सीबीडीटी के बारे में, इनके बारे में थोड़ा बहुत भी डिस्कस कर लेते। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में करवाया गया था। हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में रहे। एंड अभी के टाइम में चेयरमैन जो रहे वो है रवि अग्रवाल। क्लियर, तो देखते हैं डिटेल में। द इनकम टैक्सेस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करिए कर साथी एंड वेबसाइट जो कि एआई जो कि पावर जो कि चार्टबोर्ड, ये एक एआई पावर चार्टबोर्ड एंड ईयरली अप्रैल 26 के पर्पज क्या है? सिंप्लीफाई जो कि इनकम टैक्सेस जो कि फ्लाइंग प्रोवाइड जो कि 24/7 असिस्टेंस एंड असिस्ट विद द कंप्लेंट्स एंड अंडर द न्यू इनकम टैक्सेस एक्ट 2025 के तहत। फीचर क्या है? बस वही तो बताया, जो कि वन स्टॉप जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ऑफरिंग एआई ड्रिवन जो कि गाइडेंस ऑन आईटीआर जो कि फीलिंग एंड डिडक्शन जो कि टैक्स नोटिस एंड रिफंड्स। आगे देखते हैं। नंबर 3, on which date international day of sports for development and peace observed? on which date, कौन सी डेट में ये ऑब्जर्व करी जाती है? तो ये ऑब्जर्व करी जाती है 6 अप्रैल में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6 अप्रैल। क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये ऑब्जर्व करी जाती है 6 अप्रैल में। एंड ये स्टार्टेड करवाया गया स्टार्ट बाय यूनाइटेड नेशन, यानी 2013 में ये स्टार्ट करवाया गया है। एंड फास्ट ऑब्जर्व करवाया गया था 2014 में। क्लियर, इतनी सी बात। द 2026 इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस विल स्पॉटलाइट द थीम एंड स्पोर्ट जो कि बिल्डिंग एंड ब्रिजेस एंड ब्रेकिंग बैरियर जो कि अंडर स्क्रीनिंग स्पोर्ट्स टेक्निक
स्पोर्ट्स यूनिक जो कि कैपेसिटी टू फोस्टर जो कि कनेक्शन एंड इंक्लूजन, बस ध्यान में रखिएगा। तो इसी के लिए मतलब जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रहे, स्पोर्ट्स क्या है, शांति के लिए खेली जाती है, ध्यान में रखिएगा, मतलब शांति स्थापना करने के लिए। नंबर 4, इन फिनेंशियल ईयर 25-26 व्हाट इज़ द इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट वैल्यू, मतलब इंडिया कितनी के डिफेंस जो इक्विपमेंट वो एक्सपोर्ट करी है, इंपॉर्टेंट है। 38,424 करोड़ की जो कि डिफेंस जो एक्सपोर्ट करी है, डिफेंस सिस्टम की वो एक्सपोर्ट करी है, क्लियर। एंड जो कि 2024-25 में जो ये रिपोर्ट था वो 23,622 करोड़ था। एंड इससे अभी के टाइम में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 63.66% की बढ़ोतरी रहे, इंक्रीज रहे, क्लियर। एंड अभी के टाइम में जो रजिस्ट्रेटेड जो डिफेंस जो एक्सपोर्टर रहे, यानी मतलब कितने की डिफेंस एक्सपोर्टर रहे जो कि रजिस्ट्रेटेड है, जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे कंट्री के लिए, वो प्राइवेट एंड जो मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट के दोनों को मिलाकर 128 से बढ़कर 145 हो चुकी है, क्लियर। तो इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए रीच ऑन जो कि ऑल टाइम जो कि हाई 38,424 करोड़ अप्रोक्सीमेटली जो कि $4.5 बिलियन, मार्किंग है 62.66 जो कि ग्रोथ ओवर द प्रीवियस ईयर। दिस रिकॉर्ड जो कि सर्ज वज जो कि ध्यान में रखिएगा ये बढ़ चुकी है बाई एक्सपोर्ट एंड 100 जो कि कंट्री, मतलब 100 कंट्री से ज़्यादा कंट्री को ये एक्सपोर्ट कर रहा है। एंड DPSA-US एंड कंट्रोलिंग जो कि 54.84 जो कि परसेंटेज, एंड द प्राइवेट जो कि सेक्टर 40 मतलब प्राइवेट सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है वो 45.16%, एंड पब्लिक सेक्टर जो रहे ध्यान में रखिएगा वो मतलब डिफेंस पब्लिक सेक्टर जो यूनिट रहे वो 54.84% जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है। नंबर 5, हु हैज ओन द साफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 टाइटल। साफ मतलब साउथ एशियन जो फुटबॉल फेडरेशन रहे, ये ओन करी है बांग्लादेश ने बाय डिफेटिंग इंडिया को डिफेट करके बांग्लादेश ने ओन करी है। कहाँ हो रहा था? काठमांडू में हो रहा था, काठमांडू नेपाल में हो रहा था। एंड बात करें मतलब जो फाइनल खेला गया था, एंड बात करें जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन रहे, इसकी स्थापना 1997 में करवाया गया है। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में रहे, रेसिडेंट है शहाबुद्दीन चुप्पू, है ना, ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश जो कि ओन द साफ अंडर-20 चैंपियनशिप जो कि 2026 टाइटल डिफेटेड जो कि इंडिया को डिफेट करिए, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिए, ये अंडर-20 चैंपियनशिप। नंबर 6, भूपति कहाँ से आए? भू पोर्टल, भू भारती पोर्टल था ना, यस, भूपति नहीं, ये भू भारती पोर्टल, भू भारती पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई है? तेलंगाना के द्वारा भू भारती पोर्टल। एंड किसके द्वारा? बाय CM रेवंत रेड्डी के द्वारा लॉन्च करी गई है। एंड उद्देश्य क्या है? जो लैंड रिकॉर्ड को जो कि डिजिटल करना, यानी लैंड रिकॉर्ड जो रहे इसे डिजिटल कराना, उद्देश्य वही है, ध्यान में रखिएगा। मतलब जो सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड रहे इससे डिजिटल कराना। डिजिटल करने से क्या हो सकता है? डिजिटल करने से पारदर्शिता बढ़ने वाला है, लोगों को पता चल सके कि इसी भूमि पर कौन रह रहा है। अगर वो खरीद रहा है तो इसे पहले पता चलने वाला है कि ये असली है या फिर नकली है या फिर फर्जी क्या रहा है क्या नहीं है, वो सारे के सारे प्राप्त कर सके, है ना, ऑनलाइन माध्यम से। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ध्यान में रखना, भू भारती पोर्टल है, तो लॉन्च करी गई है, जो कि रेवंत रेड्डी यानी जो CM रहे तेलंगाना की, बात कर रहे हैं तेलंगाना की। कैपिटल तो हैदराबाद मोसी रिवर के किनारे स्थित है। गवर्नमेंट है शिव प्रताप शुक्ला, है ना, शिव प्रताप शुक्ला। एंड जो तेलंगाना एस्टेब्लिशमेंट है 2 जून 2014 रहा है ना। आगे द भू भारती पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च, जो कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ऑन अप्रैल जो कि 14 2025 में ये लॉन्च करी गई है। टू कंटिन्यू विथ जो कि विथ डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि भारत बर्थ एनिवर्सरी पर ये लॉन्च करी गई थी। एंड अभी के टाइम में ये भी चर्चा में रहे, जो कि पर्पज टू मेक लैंड जो कि रिकॉर्ड एंड मैनेजमेंट सिंपल, मोर ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल टू सिटीजन्स। तो ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। नंबर 7, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विद द पीपुल ऑफ इंडिया डिक्लाइनिंग
डिकोडिंग जो कि नेशनल सिंबल। ये बुक का ऑथर कौन है, जो कि पीपल ऑफ इंडिया। डिकोडिंग जो कि डिकोडिंग है नेशनल सिंबल। नेशनल सिंबल मतलब आपको पता ही होगा, जो अशोक स्तंभ रहे है ना, नेशनल सिंबल एंड अशोक चक्र भी रहे है ना। जो नेशनल एम्ब्लेम पूछे तो वो तो अशोक चक्र रहे है ना, जो 24 व्हील रहे। खैर, तो इसकी एक बुक लिखी गई है, मतलब ये बुक में क्या किसके बारे में लिखी गई है, नेशनल एम्ब्लेम हो गया, नेशनल एंथेम हो गया, इसके ऊपर में काफ़ी सारे तथ्य लिखी गई हैं। तो एक इस कौन है ऑथर, टी.एम. कृष्णा। क्लियर। एंड रिसेंटली ये न्यूज़ में रहे, तो इसी के ऊपर में ये बुक रहे, देखते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक विद द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशनल, जो कि नेशनल सिंबल इज टी.एम. कृष्णा रिलीज इन ईयर 2026 में। वाई वेस्टलैंड जो कि बुक दिस वर्क बाय द रेनवन, जो कि कर्नाटिक म्यूजिक एंड थिंकर, जो कि एक्सप्लोरर एंड हिस्टोरियन, जो कि हिस्टोरीज एंड डीपर मार्किंग, बस ध्यान में रखिएगा। तो ये बुक का ऑथर का नाम याद रखना, टी.एम. कृष्णा। नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करिए फास्ट एआई स्किल, जो कि सेंटर इन हुई यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करी है, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ रही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लॉन्च करिए। उद्देश्य क्या है, जो स्टूडेंट रहे इन्हें जो कि मतलब लर्निंग कराना, यानी स्किल प्रोवाइड करना, न्यू टेक्नोलॉजी हो गया यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसके माध्यम से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, ध्यान में रखिएगा, मतलब ट्रेनिंग देना। एंड ट्रेनिंग सेंटर जो कि स्टूडेंट के लिए है। क्लियर। एंड बस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये बहुत शुरुआत करी है। एंड जो कि जो स्टूडेंट रहे इन्हें भी जो कि माइक्रोसॉफ्ट तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करी एक एआई स्किल जो कि सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। 1975 में स्थापना, फाउंडर है बिल गेट एंड पॉल आलेन। हेडक्वार्टर जो कि मिलने वाले वाशिंगटन डीसी में। अभी के टाइम में सीईओ जो है वो है सत्या नाडेला। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च के लिए स्किल सेंटर, बस सारे के सारे बता दिए, आगे देखते हैं। नंबर 9, इन हुई सिटी विल इंडिया, जो कि फास्ट क्वांटम जो कि कंप्यूटर विल लॉन्च, क्वांटम कंप्यूटर ये लॉन्च करी जा रहा है अमरावती में। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, इंडिया की तो फास्ट सुपर कंप्यूटर परम था ना, एंड ध्यान में रखिएगा। एंड ये परम का फुल फॉर्म क्या है, क्या था, प्राइमरी ऐसे करके था ना, परम बताना। तो ये अभी के टाइम में अनाउंसमेंट करी गई है, जो एन चंद्रबाबू नायडू रहे इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है, यानी इंडिया फास्ट इंडिजिनियस जो कि क्वांटम कंप्यूटर जो कि ऑन इज टेस्टिंग जो कि फैसिलिटी रहे विल बी लॉन्च्ड इन अमरावती आंध्र प्रदेश विल विथ द इनागुरल जो कि सेंटर एंड शेड्यूल फॉर अप्रैल जो कि 14 2026 में ये शेड्यूल रखी गई है। एंड द कैपेसिटी जो कि डेवलप अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन विल बी लोकेटेड आज द एट द SRM जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैंपस एंड सपोर्टेड बाय जो कि कंसोर्टियम जो कि इंक्लूडिंग TFR जो कि ISSC एंड DRDO। आगे देखते हैं नंबर 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फोर्थ स्टील जो कि फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट जो कि 17A, इसका नाम है INS तारागिरी। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, INS तारागिरी। क्लियर। रिसेंटली जो कि कमीशन करी गई है एंड कौन सी प्लेस में, 8 विशाखापट्टनम में, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, जो कि ये विशाखापट्टनम में जो कि ये अभी के टाइम में कमीशन करी गई है एंड ये बिल्ड करी गई है किसके द्वारा, मझगांव जो शिप बिल्डर है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर, इनके द्वारा। द फोर्थ स्टील जो कि फ्राइगेट ऑफ इंडिया जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया जा रहा है, जो नीलगिरी क्लासेस की रहे, इन नेम जो कि INS तारागिरी, ध्यान में देखिएगा। यार्ड जो कि 12653, बस इसके नंबर है, जो कि एंड बिल्ट बाय द मझगांव डॉक शिप यार्ड जो कि लिमिटेड, इनके शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इनके द्वारा बनाया गया है, बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।